इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर टैंक के जरिए गोले दागे हैं। रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए कई इलाकों में जंगी तैयारी सामने आई। एक और बड़ी खबर है, खैरसौन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक जारी है। ओडेसा रीजन में सुने गए जबरदस्त धमाके। रूस की एयर स्ट्राइक पर यूक्रेन का बड़ा दावा, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से हमले को नाकाम किया गया है। और अगली बड़ी खबर, पश्चिमी शहर पर बड़े दुस्साहस की कोशिश में है ज़ेलेंस्की। रूस के खिलाफ पश्चिम को दे सकते हैं गलत सलाह और ज़ेलेंस्की की चली तो वॉर जोन। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में भीषण हो सकते हैं हालात। और आइए अब आपको बताते हैं कि रशियन विदेश मंत्री लावरोव ने ज़ेलेंस्की के मंसूबे के बारे में और क्या कहा है, बड़ी बातें क्या है इसकी, पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। ज़ेलेंस्की द विलेन, ये दावा किसका? रूस के विदेश मंत्री का। ज़ेलेंस्की नाटो को एटमी हमले के लिए उकसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसके लिए रूस से एटमी हमले का खौफ पैदा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की नाटो को गलत थ्योरी समझाने में जुटे हुए हैं और दलील दे रहे हैं कि अपने बचाव में पहले एटमी हमला करना चाहिए। खतरा क्या है? इस उकसावे से एटमी शक्तियों के बीच भयावह युद्ध की आशंका है। था पर सर, ज़ेलेंस्की वाकई में माहौल तो एक क्रिएट कर ही रहे हैं और ये माहौल बहुत पहले से ही क्रिएट किया जा रहा है रूस के खिलाफ। लेकिन क्या नेटो इतनी जल्दबाजी करेगा ज़ेलेंस्की के उकसावे में आते हुए? क्या पहले, रूस से पहले एटमी अटैक के बारे में सोचेगा? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क, कोई भी अलायंस कितना पावरफुल या कितना वीक हो, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच सकता है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो, क्योंकि ये एक वॉर ऐसा है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और खासकर रशिया के अगेंस्ट। रशिया के ऊपर अगर पहले तो काबिलियत नहीं है ज़ेलेंस्की की, अगर वो किसी तरह से अटैक कर भी सकता है तो रशिया उसको वाइप आउट कर देगा। और वाइस वर्सा अगर तो फिर रशिया क्या करेगा? नेटो अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज ये तीसरे विश्व युद्ध। सर, सप्लाईज दोनों तरफ से जाए। रूस लगातार सप्लाई बढ़ा रहा है वॉर जोन में हथियारों की, उधर यूक्रेन को सप्लाईज मिल रही है। इस युद्ध का अंत तो कभी नजर ही नहीं आ रहा। आपकी बात बहुत सही है। अमेरिका, मैं आज पढ़ रहा था, $180 बिलियन की एड उन्होंने दी है यूक्रेन को, तो यूक्रेन उन्हीं के बलबूते पे लड़ रहा है और रशिया भी काफी हद तक अपने रिसोर्स, और यही वजह है कि विध्वंसक हालात नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।